हरभजन सिंह का नाम सेना की रिकॉर्ड बुक में हमेशा दर्ज रहा। उन्हें मरणोपरांत ऑनररी कैप्टन की रैंक दी गई, यानी उनकी मौत के बाद भी उन्हें प्रमोशन मिला। उनका कमरा आज भी ऐसे संभाला जाता है जैसे वो किसी भी दिन छुट्टी से लौटने वाले हों। हर सुबह उनके लिए वर्दी प्रेस की जाती है, बूट चमकाए जाते हैं, बिस्तर ठीक से सजाया जाता है और उनके लिए पानी रखा जाता है। लेकिन अजीब बात यह है, जब भी सुबह पहरा बदला जाता है, उनके बिस्तर पर हल्की सी सिलवटें होती हैं, बूटों पर मिट्टी लगी होती है और पानी की बोतल खाली मिलती है, जैसे रात में कोई आया हो, ड्यूटी पर गया हो और लौटकर सो गया हो। हर साल सितंबर के महीने में बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की एनुअल लीव दी जाती थी। उनका सामान, तस्वीर, वर्दी और मेडल्स एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में भेजे जाते। न्यू जलपाईगुड़ी से कपूरथला तक पूरी जर्नी में उनके लिए एक सीट रिजर्व रहती और उस सीट पर कोई नहीं बैठता था। 2 महीने बाद यही सामान वापस भेजा जाता और सेना के रिकॉर्ड में लिखा जाता, बाबा हरभजन सिंह ने अपनी एनुअल लीव पूरी की और ड्यूटी पर वापस लौट गए। उनके नाम की सैलरी भी हर महीने दी जाती थी, जो उनके परिवार तक पहुंचाई जाती थी। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये इंडियन आर्मी का अपने शहीद के प्रति सम्मान था। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी परंपरा को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर इसका विरोध किया। अदालत में याचिका दाखिल हुई। तर्क दिया गया कि सेना को धार्मिक आस्था से अलग रखा जाना चाहिए और यह भी कहा गया कि एक मृत व्यक्ति को सैलरी देना और छुट्टी पर भेजना तर्कसंगत नहीं है। कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर फैसला आया, बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजने की परंपरा रोक दी जाए। मंदिर को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सैनिकों को यह फैसला गलत लगा, लेकिन ऑर्डर सेना का हिस्सा होता है, इसलिए सब चुप रहे, पर अंदर से हर कोई टूट चुका था। फिर वही सर्दी आई, दिसंबर 2017। नाथुला पास पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई। जब मंदिर बंद था, तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गश्त पर निकले जवानों ने देखा, मंदिर की दिशा में एक हल्का सा प्रकाश दिख रहा है। जब वो पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वो दीपक, जो महीनों से बुझा हुआ था, अब तेज लौ के साथ जल रहा था। मंदिर के गेट तक जाते हुए ताजे पैरों के निशान मिले, चौड़े बूटों के निशान, बिल्कुल आर्मी बूट्स जैसे, जो सीधे मंदिर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर सभी जवानों की रूह कांप गई। कुछ ही दिनों में मामला सेना के सीनियर अफसरों तक पहुंच गया। आखिरकार फैसला बदला गया, मंदिर दोबारा खोल दिया गया, परंपरा फिर से शुरू की गई। तब से आज तक हर जवान अपनी पोस्ट पर जाने से पहले मंदिर जाता है, बाबा हरभजन से प्रार्थना करता है और फिर सीमा पर खड़ा होता है। चाहे दुनिया माने या ना माने, चाहे विज्ञान इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन भारत चीन बॉर्डर पर तैनात हर सिपाही ये जानता है, बाबा हरभजन आज भी ड्यूटी पर हैं और आज भी हर खतरे से पहले चेतावनी देते हैं।